मैं अभी गांव गया था एक शादी में। शादी मेरे साले की बेटी की थी। घर बहुत छोटा था और गर्मी बहुत पड़ रही थी। गांव में गर्मी से हालात बहुत ख़राब हो रहे थे। दिन भर किसी तरह से गर्मी काटता और रात को थोड़ा राहत होती क्योंकि छत पर जाकर सोता। बिजली नहीं के बराबर ही थी। शादी के एक दिन पहले की बात है। लेडीज गीत गा रही थी। सब लोग सो गए थे। दिन भर का थका मांदा जो एक बार सो गया वो अब सुबह ही उठेगा, ऐसी नींद पड़ती थी। मेरी पत्नी आई और बोली, बगल के घर में इन्वर्टर लगा है, मैं वहीं सो जाऊंगी। एक कमरे में सारी लेडीज सो रही हैं। अच्छा है, वहाँ सोने का इंतज़ाम। मैंने कहा, ठीक है भाई, तुम्हारा तो इंतज़ाम हो गया, चलो मैं छत पर ही ठीक हूँ। वो चली गई और मुझे नींद आ गई। रात के करीब 3 बजे मेरी नींद खुली। अंधेरा था। कुछ और भी बच्चे और औरत सोई हुई थी, एक लाइन में। मैं लास्ट में था। एक बहुत बड़ा सा दरी बिछी हुई थी, उसी पर सब लोग अपना अपना बेडशीट बिछाकर सो रहे थे। दोस्तों, मैं हैरान रह गया। मेरे बगल में एक औरत सोई हुई थी। साड़ी पहनी थी। साड़ी अस्त व्यस्त थी, घुटने तक उठी थी। पायल की चमक चांदनी रात में चमक रही थी और गोर गोर उसके बदन मुंह पर साड़ी लपेटी हुई थी और ऊपर से क्लीवेज दिख रहा था। पेट चौड़ी थी, गोल गोल काली पर लाल लाल चूड़ियाँ। नींद में सांसें लेती थी तो उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। गजब की औरत थी, क्या खूबसूरत। ओह, मेरा मन तो ठनक गया। मेरी सांसें तेज़ी से चलने लगी। मैं बैठकर उसके बदन को निहार रहा था। तभी वो करवट ले ली और सरक कर मेरी साइड में और आ गई। अब उसकी पीठ दिख रही थी और चौड़ा बदन मेरी तरफ था। मैं वापस सो गया, पर मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैं उस औरत को पहचानता नहीं था, पर वो भरपूर जवान थी, करीब 30 साल की होगी। उसके बाद मैं उसके तह घूम गया और तभी वो फिर सरक कर मेरी तरफ हो गई। अब वो मेरे में समट गई थी। उसके बदन के डिओड्रेंट की भीनी भीनी खुशबू आने लगी थी। मैं और भी ज़्यादा मदहोश होने लगा। मुझे लगा कि जो हो जाए, आज मैं इस सुंदरी को छोड़ूंगा नहीं। और फिर क्या था, मैं अपने हाथ को उसके बाहों पर रख दिया और फिर सीधी हो गई। मुंह उसका साड़ी के आंचल से ढका हुआ था, पर बाकी सब कुछ मेरे सामने था। मेरे नज़र के सामने उसका ब्लाउज था, चौड़ी पेट, मोटी मोटी जांघें। मैंने अपना हाथ उसकी छाती पर रख दिया। थोड़ी देर तक यूं ही रखे रखा और फिर सहलाने लगा और फिर ब्लाउज का हुक खोल दिया। क्या बताऊं, फिर मैंने उसकी साड़ी ऊपर कर दी। वो अंदर जांघिया नहीं पहनी थी। मोटे मोटे गोरे गोरे जांघों को सहलाते हुए जब मैं अपना हाथ उसके उस पर रखा तो एक अलग ही गर्मी का एहसास हुआ। तभी वो फिर वापस पलट गई, फिर पीछे मेरी तरफ आ गई थी। अब मेरे से रहा नहीं जा रहा था। साड़ी को पूरा उठा दिया। गोल गोल बहुत ही मस्त लग रहे थे। मैंने सहलाए और उसके मैंने छाती को मसलते हुए पूरे मज़े ले रहा था, पर ज़्यादा देर तक नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत पहले से गर्म था और करीब 10 मिनट में ही खल्लास हो गया। पर वो संतुष्ट नहीं हो पाई थी क्योंकि उसके मुंह से ऊह की आवाज़ निकली। मैं शर्मिंदा हो गया। मुझे नींद आ गई। जब मेरी नींद खुली तो वो नहीं दिखी। शादी में बहुत सी औरतें आई हुई थीं, पर दिन भर उसको पहचानने की कोशिश की, पर ढूंढ नहीं सका। दूसरे दिन रात को फिर वही सोया था और फिर रात के करीब 2 बजे आई और फिर मेरे साथ ही लेट गई। फिर क्या था, उसके बदन को टटोलना शुरू किया। ब्लाउज के हुक खोल दिए और इस बार ब्रा का हुक भी खोल दिया और पेटीकोट को ऊपर कर दिया, पर वो अपना मुंह ढकी ही रही। हटाने की कोशिश की, पर उसने मुंह नहीं दिखाया। और फिर हमने वही सब किया जो पिछली रात को किया था और मैं सोने के बाद खुश होकर चली गई। दूसरे दिन भी उसका वेट किया, पर वह नहीं आई। उस दूसरे दिन उसे मैंने बहुत ढूंढा, पर उसे पहचान नहीं सका। यह तो सिर्फ याद बनकर ही रह गई। फिर दिल को मैं कभी भुला नहीं सकता। वह शादी